मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम लोग ब्लॉग लेना भूल गए और नई आदत है, किसी को भी इतनी जल्दी आदत नहीं लगती, इसलिए हम लोगों ने अभी ब्लॉग शुरू किया और हम लोग भूल गए थे व्लॉग लेना, बट अभी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। और ये भी एक और चीज़ भूल गए, हम लोग सो गए थे और हम लोग उठ नहीं पाए सुबह सुबह। फिर मम्मी उठी थी सबसे पहले, है ना? हाँ, हम सबसे पहले ही उठे थे, लेकिन इन लोगों को मंदिर तक की रास्ते हम लोग अभी आधा घंटे में हम लोग द्वारका माई के दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग अब्दुल बाबा के मज़ार में बैठे हैं और इसके बाद यहाँ सब लोग बैठ के पहले तो अब्दुल बाबा लेट मी एक्सप्लेन यू हु इज़ अब्दुल बाबा साईं बाबा के साथ रहते थे और ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ साईं बाबा। एंड जहाँ अभी हम लोग हैं, यहाँ पे अब्दुल बाबा की झोपड़ी हुआ करती थी, तो और आज के समय में ये अब्दुल बाबा का अब ऐसे बना दिए हैं। तो यहाँ सब लोग आके अब्दुल बाबा के दर्शन करते हैं और पीसफुल प्लेस है। जैसे कि हमारा सेकंड डे ऑफ शिरडी है, तो व्हाट वी थॉट इज़ हम लोग यहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। हम लोग को इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए ये टाइम को, इसलिए अभी हम लोग यहाँ मेडिटेशन करेंगे, नाम जाप करेंगे, कष्ट निवारण मंत्र करेंगे। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आज की दोपहर अब्दुल बाबा की मज़ार में थोड़ी देर रहेंगे और उसके बाद छावड़ी दर्शन करेंगे। द्वारका में दर्शन अभी हो गए हैं और अभी बाहर भी जाएंगे, जैसे ही थोड़ी धूप कम हो जाए बाहर जाएंगे, फिर मम्मी लाइव आएंगी। तो यस, दिस इज़ हाउ आवर डे इज़ गोइंग ऑन इन शिरडी। तो अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं, दर्शन सब हो गए, हम लोग फिर से रूम में आ चुके हैं। बहुत बोरिंग हो रहा है क्या ब्लॉग? बिकॉज फिर से जाएंगे हम थोड़ा ऐसा बोलते हैं, तो आप लोग बोर मत हो ना। अभी टाइट हो जाते हैं बस अभी फिर से जाएंगे, दीदी पापा और मम्मा बाहर जाएंगे, हम इधर रहेंगे, सोएंगे, क्योंकि हम लोग ना जब दर्शन करने गए थे तब पापा रूम में थे, सो रहे थे, क्योंकि हम लोग को आज पूरी रात जगना है। और उसके बाद हम दो तो होने चाहिए जगाने के लिए। उसके बाद हम मम्मी और चिन्नू दर्शन करके जब रूम में आ गए, और अब प्लान बन रहा है कि हम और मम्मा लाइव आएंगे चावड़ी के आगे और द्वारका माई के आगे बैठेंगे और चिन्नू सोएगी, पापा बाहर। नहीं, अन्नदान भी है ना। ओ यस, आज अन्नदान कल भी हुआ था। कल हमारे श्रद्धा सबूरी परिवार की तरफ से हुआ था और आज भी हमारे श्रद्धा सबूरी परिवार की तरफ से होगा शाम को। चलेंगे भैया इधर मम्मा, हाँ ले चलेंगे। तो ये देखो हमारे बाबा और लड्डू गोपाल यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये पूड़ी उड़ी खा के रेडी है सोने के लिए। और आज दर्शन की लाइन में इतना मजा आया ना। माला, तुम कैमरा बार बार मत हिलाओ। और हम लोग की आज बहुत घमासान युद्ध भी हो गया था आज दोपहर को, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मम्मी और पापा देंगे। मम्मी और पापा बहुत मुश्किल से हम लोग को शांत किए, डांट डूंट के। हम लोग जल्दी लड़ते नहीं है, लड़ते हैं तो महाभारत वाला युद्ध होता है, पर नहीं, उससे भी बड़ा महाभारत। मम्मी बस ऐसा करती हैं और हम लोग चुप हो जाते हैं। मम्मी ना हाथ उठाती ना डांटती है, मम्मी के एक्सप्रेशन ही हम लोग को घायल कर देते हैं यार। आप लोग कभी कभी मम्मी का गुस्सा दिखाएंगे, मम्मी कैसा लगती? बस हम लोग बस खत्म, चुप। तो हाँ, दोपहर को ये इसने कुछ कहा था तो हम बुरा मान गए थे। अभी भी सॉरी। हाँ, शायद आप लोगों को वो दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि जब बच्चे कभी भी हो, दो बच्चे लड़े ना, तो माँ बाप को बीच में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, ना ही डांटना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर जो गलत हो ना, उसको चुप हो जाओ, एक चुप हो जाओ, तो उनको शिक्षा मिल जाती है किस बात के लिए। और ऐसा नहीं कि जो गलती करता है उसको पता नहीं चलता है कि किसने गलती की। दोनों बच्चे मेरे आपस में समझ जाते हैं, हमें डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम डांटना नहीं चाहते। आप सबसे भी कहते हैं बच्चों को डांटा मत करो, चुप हो जाया करो, और बच्चे समझदार होंगे जरूर समझ। और जब बच्चे समझदार नहीं है तो फिर समझाओ। तो अभी मम्मी पापा और दीदी बाहर चले गए हैं और हमने अपना ड्रेस चेंज करके हम सोने जा रहे हैं। मतलब बहुत नींद आ रही है, क्योंकि दीदी बिज़ी है और सारे लोग बिज़ी हैं, इसलिए हम
जब सारे लोग रूम में आ जाएंगे तभी व्लॉग कंटिन्यू आएगा। बाय। अब सो के उठ भी गए। दीदी आई थी, दीदी ने कहा अगर तुम्हें आना तो आ जाओ। हमें तब मन नहीं था, हम फिर से सोने चले गए। फिर जब दीदी थोड़ी देर हो गई है, दीदी चली गई है, उसके बाद हमें मेरा दिमाग आया, मतलब हमें मन हुआ कि चलो चलते हैं। हमने मम्मी को कॉल करा कि मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी द्वारका में के आगे बैठी हैं। बाबा को हमने फिर से, देखो बाबा भी रेडी हैं, हम भी रेडी हो गए, हमने मुँह धो लिया, चोटी कर ली, तो चलो चलते हैं। मुँह धोने में बहुत ठंडी लगी, मेरा मन बिल्कुल नहीं था। चलो चलते हैं। अभी लॉक भी करना है तो फ़ोन तो अंदर ही रहेगा। बाबा भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, चलो चलते हैं। अब हम लोग हैं चावड़ी के आगे, नहीं, द्वारका माई के आगे बैठे हुए हैं। और एक ही हम लोग जब द्वारका माई आती है ना तो ये उठते हैं ना, ये बहुत मतलब ये कपड़ा पानी समझ लो, बिल्कुल ऐसे अभी ऐसे बैठा रहेगा, हटेगा नहीं यहाँ से। अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही सच्चाई है, बहुत ही प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे साथ आई है विजय मामा की बेटी, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको विजय मामा को दिखाया था। और ये है विजय मामा की बेटी ईश्वरी, और ये रही चिन्नो जो कि डॉग के साथ खेल रही है और वो मस्त है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शिरडी में एक अलग ही मौसम रहता है। देखो जैसे यहाँ के बच्चे भी बाबा के डिवोटीज होते हैं, और यहाँ के हर एक स्कूल के बच्चे भी ना पिकनिक आते हैं तो बाबा के दर्शन करने आते हैं, और ना सब एक साथ बैठ के बाबा की बातें करते हैं। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। और ये देखो हम लोग सब लोग बैठे हुए, सब लोग अब अन्नदान वगैरह हो गया है, अब आ गए हैं यहाँ शिरडी की गलियों में, इस दुकान में आए हैं हम लोग, लेने आए हैं बाबा। और सब बच्चे बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि बड़े बाबा हम लोग लेने आए। ऑलरेडी घर में बाबा हैं, लेकिन और बड़े बाबा लेने का दिल किया। अब क्या हम बोलें कि एक बहुत बड़ा सपना हम लोगों का पूरा हो रहा है, और बड़े बाबा आ गए हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, देखेंगे कि कैसे बाबा हैं। चलो देखते हैं, ठीक है ना। और बहुत बड़े बाबा, दिल तो इतना खुश हो रहा है। इसके पीछे एक और चीज़ है कि अभी हम लोगों ने नया घर लिया है, नए घर में सोच रहे हैं कि बड़े बाबा विराजित हो, जो कि बहुत दिनों से बहुत बड़ा सपना था। और आज बड़े बाबा हम लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये भैया बोल रहे हैं कि हम भेज देंगे, क्योंकि ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सुरक्षित भेज देंगे। तो चलो इसी ब्लॉग में हम सब पूरा ही दिखाएंगे। ये बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चे भी वेट कर रहे हैं बाबा देखने के लिए। बोलो हम लोग बाबा का वेट कर रहे हैं, बाबा जल्दी आ जाए। और इससे पहले हम लोग ने अन्नदान किया, उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ा भूल गए ब्लॉग करना, फिर से बीच में पूरा ब्रेक हो गया। अभी रात हो चुकी है, हम लोग ने शायद दुकान में छोड़ा था, शायद ब्लॉग। हम लोग रूम में गए, रूम में थोड़ा ब्रेक लिया, खाना खाया और फिर से आ गए इधर। और एक और चीज़, दीदी रंगोली बना रही है चावड़ी के सामने, बाबा के सामने, बहुत सुंदर बन रही है। हैदराबाद में तो इसको मुग्गू बोलते हैं, पर रंगोली बोलना पड़ेगा। अगर हम मुग्गू बोले तो समझ जाना रंगोली, ठीक है। तो दीदी मुग्गू बना रही है। तो मामा ने दे दिया है दीदी को हल्दी कुमकुम, जो दीदी को ज़रूरी था। दीदी बहुत खुश हो चुकी है। दीदी को बैक पेन होने लगेगा। दीदी बैक पेन हो रहा है। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज की रंगोली चावड़ी के सामने मेरी बेटी सानिया बना रही है, साईं सानिया, जो कि बाबा के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाता है। ये कहते हैं ना कि ये भी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है आज ये सब देख करके। और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी रंगोली है।
आप सबको हम बहुत बहुत ही करीब से दिखाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देख करके। और कहते हैं ना कि बाबा जिसको जैसा कराना होता है, जो लेना होता है सेवा, बाबा करा ही लेते हैं।